आगे बढ़ेंगे। खबर अब चुनाव से जुड़ी हुई, चूंकि कल सेकेंड फेज के लिए मतदान का दिन रहा, लेकिन जानकारी जो है सेकेंड फेज में भी जो मतदान हुआ है वो मतदान कम रहा है। इससे पहले भी हमने देखा जो पहले चरण में मतदान हुआ था वो 2019 के मुकाबले कम था। अब जो सेकेंड फेज का आंकड़ा सामने आ रहा है जिसमें 13 राज्यों के 88 सीटों पर मतदान हुआ वो 68.49%। आज सुबह 6 बजे तक जो वोट प्रतिशत सामने आया है वो ताजा आंकड़े ये हैं। इसमें सबसे कम यूपी में इलेक्शन में मतदान करने के लिए लोग घरों से निकले हैं। यूपी में सबसे कम 54% के करीब मतदान हुआ है। बिहार में दूसरे चरण में 57.81% मतदान हुआ है। पहले चरण में जो सबसे कम मतदान हुआ था वो बिहार में हुआ था, लेकिन यहाँ सेकेंड फेज में यूपी यहाँ सबसे कम मतदान हुआ है, जबकि बिहार में उससे थोड़ा सा ज्यादा 57.81% मतदान हुआ है। बड़ी खबर सेकेंड फेज से जुड़ी हुई है। दूसरे चरण में भी लोग वोटिंग के लिए घर से कम निकले हैं, वोट प्रतिशत कम रहा है। सेकेंड फेज में भी वोटिंग का कम रहना यानी ये मालूम पड़ता है कि वोटिंग को लेकर लोग उस तरीके से ना तो जागरूक दिख रहे हैं ना उस तरीके से उत्सुक दिख रहे हैं। इसकी अलग अलग वजह हैं जो सामने आ रही हैं। कल दिन भर इंडिया न्यूज जब मेगा कवरेज कर रहा था, सुबह के वक्त अच्छी खासी कतारें देखी जा रही थी अलग अलग पोलिंग बूथ पर, लेकिन दोपहर होते होते ये संख्या कम हो गई। फिर उसके बाद में उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि शाम में भीड़ बढ़ेगी, लेकिन वोट प्रतिशत उतना नहीं पहुंचा जितना पहुंचना चाहिए था। दूसरे फेज में 13 राज्यों की 88 सीटों पर 68.49% मतदान हुआ है। ये आंकड़े शनिवार सुबह यानी कि आज सुबह 6 बजे तक के हैं। त्रिपुरा जहां पर सबसे ज्यादा 79.66% मतदान हुआ है, महाराष्ट्र में 59%, बिहार में 57.81%, एमपी में 58%, राजस्थान में 64%, बंगाल में 73%, यूपी में सबसे कम 54% के करीब मतदान हुआ है। 2019 में आम चुनावों में इन सीटों पर 70.05% मतदान हुआ था, लेकिन इस साल के लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में ये बात गौर करने वाली है कि क्यों बार बार कम वोटिंग यहां देखी जा रही है। दूसरे चरण में 68.49% मतदान दर्ज किया गया। ये गिरावट मतदाता सहभागिता में बदलाव का संकेत भी देती है, जो देश में मतदान के दौरान राजनीतिक इन्वॉल्वमेंट को दर्शाता है। किस तरीके से लोग घरों से निकल रहे हैं, किन सोच के साथ निकल रहे हैं, ऐसी कई जानकारी निकलकर सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की तरह ही शुक्रवार को भी सुबह सुबह लोगों की लंबी कतारें देखी गई, लेकिन उसके बाद लोगों की संख्या कम होती चली गई। इस पर हम बात करेंगे और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं जिनसे हम कम वोटिंग को लेकर बात करेंगे। मेरे साथ राजस्थान से मनु शर्मा जी जुड़ेंगे, मेरे सीनियर कुलीग हैं। पटना से अभिषेक चंद्रा मेरे साथ हैं, लखनऊ से निकिता सरीन मेरे साथ हैं, भोपाल से कुलभूषण सक्सेना मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हिमांशु भट्ट जी भी मेरे साथ में हैं और साथ ही साथ अरविंद मोहन सर हैं, कंसल्टिंग एडिटर ITV ग्रुप। सुबह सुबह का वक्त है, सेकेंड फेज का मतदान हो चुका है और अब जो सबसे कम परसेंटेज है उसको लेकर निकिता से मैं बात करूं। निकिता थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ने वाली है, लेकिन मैं मनु जी का सबसे पहले रुख कर लेती हूं। मनु जी, राजस्थान में लोगों ने बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा भी लिया है। अगर एक छिटपुट घटनाओं को छोड़ दें तो शांतिपूर्ण ये मतदान रहा है, लेकिन 2019 के मुकाबले क्या कहता है इस बार का वोटिंग परसेंटेज? देखिए रत्ना, बताना चाहेंगे कि जो कल मतदान हुआ है राजस्थान के अंदर, जो दूसरा चरण था उसके अंदर 64.56 यानी 64.56% हुआ है, और जो पहला चरण हुआ था उसके अंदर 58.28 यानी 58.28 था। यानी पहले चरण से दूसरे में तो बढ़ा है, 6.28 का जो है इसके अंदर बढ़ोतरी हुई है। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए 2019 का मुकाबला अगर देखा जाए तो 68.42% था 2019 के अंदर, जो अगर इस बार देख रहे हैं तो 3.86 यानी 4% जो है मतदान कम हुआ है। इसके कारण से राजनीतिक पार्टियां जो है, राजनीतिक दल है, उन्हें भी हलचल मची हुई है। पहले चरण में तो काफी नींद उड़ा दी थी, भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों की नींद उड़ गई थी, क्योंकि 12 सीटों पर जिस तरह का मतदान का प्रतिशत रहा था तो 57% करीब रह गया था। तो ऐसे में दोनों पार्टियों की नींद उड़ गई थी, लेकिन फिर ताकत लगाई पार्टियों ने
जिसके कारण से इस जो अभी मतदान हुआ है दूसरे चरण का, उसमें 6.28 की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो 2019 के मुकाबले में 3.86 यानी 4% मतदान कम हुआ है। हाँ। अब सबसे ज्यादा मतदान की बात करें तो बाड़मेर के अंदर 74.25% मतदान हुआ है। जो 3 वहां पर कैंडिडेट थे, जिसके अंदर कैलाश चौधरी थे, उम्मीदवार बेनीवाल थे, रविंद्र भाटी थे, जिसके कारण से माना जा रहा है कि जातिगत जो आधार है वहां पर जाट और राजपूत समाज के जो कैंडिडेट थे, जिसके कारण से मतदान का प्रतिशत काफी हाई रहा है। हाँ। दूसरी बात करें करौली धौलपुर, वहाँ केवल मतदान ही केवल 50% रहा है, यानी 50.03। सबसे कम जो मतदान राजस्थान के अंदर रहा है तो ये रहा है। इस कारण से कोटा और बाड़मेर 2 सीटों की बात करते हैं जहां पर मतदान का प्रतिशत बढ़ा है पिछली बार से, यानी 2019 के अंदर था 70.22 यानी 70.22 था, और अब की बार 2024 में बढ़कर के 71.42 हुआ है। वहां भी एक कारण माना जा रहा है इसका कि अब की बार जो सामने कैंडिडेट थे वो कैलाश चौधरी थे, जो पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े थे, बाद में कांग्रेस ने उनको चुनाव लड़ाया। गुर्जर समुदाय से आते हैं। ये समुदाय ऐसा है जिसके अंदर, ये समाज ऐसा है जिसके अंदर वोटिंग के लिए काफी क्रेज रहता है। वो लोग वोट डालते हैं, और गुंजन ने जो है गांव-गांव में घूम करके डाला है। तो एक वहां भी जो परिणाम है कुछ हो सकता है। एक बाड़मेर के अंदर भी पिछली बार का अगर आप परिणाम देखेंगे 2019 का, तो 73.30 था, जो अब की बार बढ़कर के 74.25 हो गया है। तो ये कुल मिलाकर के पिछली बार के और अब की बार के आंकड़े आपको बता रहा हूँ। 2 सीटों पर बढ़ा है कोटा और बाड़मेर में, बाकी सब जगह पिछली बार से कम रहा है। ठीक है, मनु जी ने खास अपडेट दे दिया है। निकिता सरीन का रुख कर लेती हूँ। निकिता, जो कि उत्तर प्रदेश को लेकर जानकारी देंगे। निकिता, उत्तर प्रदेश जहां पर सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट बीजेपी है, चाहे वो कैंडिडेट्स की लिस्ट हो, उसमें सबसे पहले यूपी के सबसे ज्यादा नाम थे, और उत्तर प्रदेश को लेकर डबल इंजन की सरकार भी, विकास के काम भी, और मोदी योगी की जोड़ी बड़ी बड़ी चर्चा में रहती है। लेकिन वोटिंग के दौरान इतनी कम जो कंट्रीब्यूशन है लोगों का, वो क्यों? सबसे कम उत्तर प्रदेश में वोटिंग हुई है कल। देखिए रचना, दूसरे चरण में प्रदेश में अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर और अलीगढ़ के साथ में मथुरा में मतदान हुआ कल। और इन सीटों पर पिछली बार गाजियाबाद को छोड़कर बाकी सभी सीटों पर मतदान का जो आंकड़ा है वो 60+ था, 60% पार था। अमरोहा ने तो 70% का जो बैरियर है वो भी पार किया था। और आयोग के अंतिम आंकड़ों के हिसाब से अमरोहा को छोड़कर कहीं भी वोटिंग का आंकड़ा 60 के आसपास भी नहीं पहुंच पाया। सुबह 7 बजे जब मतदान शुरू हुआ था तो नोएडा, गाजियाबाद जैसी शहरी इलाकों से लेकर बागपत के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहां तक जो वोटर्स की जो लंबी कतारें नजर आई थी। और इससे पिछली बार के जो वोटिंग के आंकड़े तक पहुंचने का क्यास भी लगने लग गया था। लेकिन सुबह 11 बजे के लगभग सभी सीटों पर जो वोटिंग के आंकड़े हैं उनमें 2019 जैसे ही थे। लेकिन 11 से 3 बजे तक जैसे जैसे जो पारा चढ़ा था, तो मतदान का जो प्रतिशत है वो गिरने लगा कहीं ना कहीं, और अंजाम तक पहुंचते पहुंचते काफी पिछड़ गया। गाजियाबाद और मथुरा में तो ये ऐसा आलम था कि 50% भी ये आंकड़ा नहीं पहुंच पाया। अब ऐसे में देखिए, एक क्यास लगाया जा रहा था कि बयानों की गर्मी कहीं ना कहीं वोटरों की सुस्ती दूर कर सकती है। बड़े नेता ऐसे बयानबाजी कर रहे थे कि कहीं ना कहीं जो वोटर्स हैं वो निकल के आए, उनकी सुस्ती दूर हो। लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं जो फेसेस हैं बड़े, वो फेल जरूर हुए। अब देखिए, वोटिंग में भारी गिरावट में सियासी दलों की जो चिंता है वो जाहिर है बढ़ गई है। और कम वोटिंग में जो कभी जो सत्तारूढ़ दल को झटका दिया था, तो कहीं उसे बरकरार भी रखा था। अगर हम 1990 के मुकाबले 2004 के कंपैरिजन देखें तो उत्तर प्रदेश में 5% कम वोटिंग हुई थी, और सत्तारूढ़ भाजपा की जो सीटें हैं वो आधे से कम हो गई थी। वहीं 2004 में कंपेयर करें तो सत्ता में आई कांग्रेस की सीटें 2009 में कम वोटिंग के बाद भी दुगनी हो गई थी, और 14 में बम्पर वोटिंग का फायदा सीधे सीधे भाजपा को मिला था, और 19 में कम मतदान के बाद भी उन्हें उनकी जो बढ़त है वो कायम रही थी। अलग अलग रेफरेंस आपने दे दिए हैं निकिता, कि कब कैसे वोटिंग परसेंटेज घटा, कब कैसे बढ़ा। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि सेकेंड फेज में भी कम मतदान का होना चिंता की बात है। लोकतंत्र के लिहाज से यूपी जहां पर सबसे ज्यादा उम्मीदें, वहां पर सबसे कम मतदान हुआ है। बावजूद कि इसके बड़े चेहरों को उतारा गया, फिल्मी सितारों तक को उतारा गया, लेकिन फिर भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ा नहीं। मैं कुलभूषण सक्सेना का रुख कर लेती हूँ। कुलभूषण सक्सेना, किस तरीके से अपडेट्स अभी तक के आंकड़े इंडिकेट कर रहे हैं? 2019 के मुकाबले क्या कहता है आंकड़ा?
कि अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो 2019 के मुकाबले 2024 में तकरीबन 9% वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है। इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि मध्य प्रदेश में जो दल बदल की राजनीति का सिलसिला शुरू हुआ, पूर्व केंद्रीय मंत्री से लेके तमाम ऐसे बड़े नेताओं ने जो बीजेपी का दावा किया, कहीं आम जनता अब नेताओं पर भरोसा करना छोड़ दी है। उनको यही लगता है कि अगर हम इस नेता को वोट देंगे तो वो बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हो जाएगा या कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो जाएगा। तो इसके पीछे का एक कारण ये हो सकता है कि दल बदल की राजनीति के पीछे जो है वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है। हालांकि चुनाव आयोग लगातार मध्य प्रदेश में अलग अलग तरीके से, अनोखे तरीके से प्रचार प्रसार कर रहा है जिससे परसेंटेज बढ़े। मध्य प्रदेश की 12 लोकसभा सीटों में मतदान हो चुका है और 12 सीटों की अगर हम 2014 और 2019 की बात करें तो 2024 में काफी कम वोटिंग परसेंटेज रहा है। 2014 और 19 की अपेक्षा जो पहले चरण का मतदान था इसमें 8% कम वोटिंग परसेंटेज हुआ। दूसरे चरण जो कि कल मतदान हुआ है इसमें 9% का अंतर देखने को मिला है। खजुराहो सीट की अगर बात करें, क्योंकि मध्य प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के, वो इस लोकसभा सीट से प्रत्याशी हैं, लेकिन 4% कम खजुराहो सीट में मतदान हुआ है। अमित शाह ने यह स्पष्ट कर दिया है कि मध्य प्रदेश में अगर वोटिंग परसेंटेज कम होता है इसी के तौर पे मंत्री जाएगी और नए विधायकों को जो है मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये एक संकेत जरूर दिए थे। कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश बीजेपी कार्यालय में बैठे रहे, लगातार वो बैठक कर हर एक लोकसभा सीट की मॉनिटरिंग कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी वोटिंग परसेंटेज में किसी प्रकार की कोई भी बढ़ोतरी हमें देखने को नहीं मिली। जहां प्रधानमंत्री से लेके अमित शाह और जेपी नड्डा ने जब मध्य प्रदेश में ये बैठक ली थी तो बैठक में उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि मध्य प्रदेश में 65,000 बूथ है, इन बूथों में वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने को लेकर चर्चा की गई थी और संगठन पर भी नाराजगी जताई थी। इसके साथ ही कसावट कसने की बात कही थी, लेकिन उसके बावजूद भी आम जनता को यहाँ पर बाहर नहीं निकाला गया और आम जनता आपने इंटरेस्टिंग एक फैक्ट बता दिया। आपने इंटरेस्टिंग बात ये बताई कि चुनावी माहौल में जो लोग दल बदलते हैं उनसे भी नाराज यहाँ वोटर्स हैं और ये नाराजगी बीच में ही किसी की सरकार तोड़ लेना, सरकार में फिर चेंजेस देखना, यानी कि सत्ता परिवर्तन हो जाना। अभी तक कोई और पार्टी यहाँ सरकार में होती है, फिर दूसरी पार्टी हो जाती है, या फिर चुनाव नजदीक आते आते अपना राजनीतिक फायदा देखते तलाशते हुए जो कैंडिडेट्स हैं वो पार्टी ही बदल लेते हैं। ऐसे में लोग इस गुस्से में भी हैं, ये नाराजगी भी है कि आखिर लॉयल्टी नाम की लोगों में चीज नहीं है क्या। ये एक अलग सा फैक्ट है गर्मी के साथ साथ। और अब एक रीजन ये भी कहा जा रहा है कि लोग सेटिस्फाइड हैं, शायद इसलिए घरों से नहीं निकले। जब ज्यादा होता है मतदान तो ये कहा जाता है कि शायद परिवर्तन की तरफ इंडिकेशंस हैं। अभिषेक चंद्रा का रुख कर लेती हूँ, पटना से हमारे साथ में हैं। अभिषेक, हालांकि पहले फेज के मुकाबले सेकेंड फेज में थोड़ा सा वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, लेकिन 2019 के मुकाबले ये आंकड़ा कहाँ है? बिल्कुल रचना, देखिए बिहार में कल 5 सीटों पर मतदान हुआ है और 2019 की तुलना करें तो कल जो चुनाव संपन्न हुए हैं उसमें लगभग 4% चुनाव कम हुए हैं। ये 4% का आंकड़ा भी तब आ पाया है जब पहले चरण में चुनाव इतने कम हुए थे। उसके बाद तमाम तरह की आलोचना होनी शुरू हुई थी, चुनाव आयोग ने कड़े कदम उठाना शुरू कर दिए थे। कल दिन भर में पटना के चुनाव आयोग के चुनाव निर्वाचन विभाग के दफ्तर में बैठा हुआ था, तमाम आईएएस अधिकारियों के साथ बैठा हुआ था और दिन भर लगातार रिव्यू मीटिंग चल रही थी। उसके बाद जाकर के जो 10% चुनाव बढ़ाने का पहले फेज की तुलना में एक टारगेट दिया गया था, उसे कल अचीव करने में थोड़ा बहुत चुनाव आयोग जो है सक्षम हो पाया है। ऑफ रिकॉर्ड अगर बात करें तो जो बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी हैं उन्होंने एक फेस सेविंग मेजर जरूर बताया, लेकिन हाँ 2019 की तुलना में 4% बिहार में कल जो है चुनाव अभी भी कम हुए हैं सेकंड फेज में। अब रचना, कम शब्दों में ही मैं 3 बड़ी बातें जो है आपको बताना चाहूंगा कि 3 कौन कौन सी बड़ी बात हो सकती है जिसकी वजह से चुनाव इस बार कम हो रहे हैं। खासकर मैं बिहार से रहता हूं, बिहारी हूं, तो बिहार के बारे में ज्यादा बताऊंगा। पहली बात, प्रचंड गर्मी का पड़ना। गर्मी इस बार अभी अप्रैल ही चल रहा है और 45 डिग्री 46 डिग्री टेम्परेचर जो है वो बाहर में दिख रहा है और हम फील्ड रिपोर्टर्स और ज्यादा इस बात को फील कर रहे हैं। दूसरी बात,
नेताओं के प्रति जो है एक अविश्वास का रवैया भी लोगों के बीच में दिख रहा है। लोग इससे पहले के भी रिपोर्टर लाइव में कह रहा था कि लोगों के मन में ये आता है कि नेता जो है केवल 5 साल में 3 महीने के लिए अपने लोकसभा क्षेत्र में आते हैं, वायदे करते हैं और फिर 3 महीने के लिए आने के बाद फिर 5 साल के लिए गायब हो जाते हैं। तो ये अविश्वास का जो फैक्टर है, इनक्रेडिबिलिटी जिसे कहते हैं, वो इनक्रेडिबिलिटी भी कहीं ना कहीं दिख रहा है। और तीसरी बड़ी बात, बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करूं तो बिहार में वैसे भी ज्यादातर आबादी बिहार से बाहर रहती है, या तो अपनी पढ़ाई के लिए या फिर अपने रोजगार के लिए। और ये वो आबादी है जो कि केवल और केवल अपने वोट को कास्ट करने के लिए इनके जो मालिक होते हैं, इनके सेठ जो होते हैं, इन्हें छुट्टी नहीं दे पाते हैं। तो ये 3 बड़े फैक्टर हैं जिसकी वजह से बिहार में हर बार 60% के आसपास ही चुनाव का आंकड़ा जा पाता है। रचना, आप जिस तरीके से अपडेट्स बता रहे हैं, अलग अलग रीजन आपने कम वोटिंग परसेंटेज को लेकर बता दी है। अरविंद मोहन सर, जब फर्स्ट फेज में वोटिंग कम हुई, चिंता लोगों की बढ़ गई, नेताओं की भी बढ़ गई और इसीलिए कुछ छौंका लगाते हुए बयान भी सामने आ गए। लोगों के बीच में वो बयान पहुंचे भी, वायरल हुए भी और माना यह जा रहा था कि शायद वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाएगा। सुबह के वक्त में अच्छी तस्वीरें थी भी, लंबी लंबी कतारें थी, लेकिन दोपहर होते होते वो जोश लोगों का ठंडा पड़ गया। कम वोटिंग परसेंटेज किस तरफ इशारा कर रही है? और कम वोटिंग परसेंटेज के साथ ही कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां बम्पर वोटिंग हुई है। असम में हुई है, मणिपुर में सबसे ज्यादा हुई है, त्रिपुरा में हुई है, पश्चिम बंगाल में भी हुई है। मतलब तो दोनों तरह के लगाए जाते हैं, कम वोटिंग से भी और ज़्यादा वोटिंग से भी। प्रो इनकम्बेंसी, एंटी इनकम्बेंसी, अब वो सब थ्योरी कट चुकी हैं काफ़ी। लेकिन कम वोटिंग का मतलब निश्चित रूप से उत्साह कम होना है, वोटरों का भी, पार्टियों का भी, संगठन का भी। और दूसरा, पहले फेज की वोटिंग के बाद जिस किस्म का रिएक्शन पार्टियों से आया है, उसका मतलब ये है कि वोटिंग पैटर्न भी उनको हमसे बेहतर मालूम होता है। हम सब लोग जो बाहर से दूरबीन लगा के चीज़ें देखते हैं, उसकी तुलना में उनको ज़्यादा जमीन की समझ होती है नेताओं। तो उनका जो बिहेवियर बदला है वो भी बताता है कि उनको जमीन से कुछ अलग तरह। और ख़ास तौर से मैं इसमें ये कहूँगा कि बीजेपी की तरफ से इस हफ्ते मुझे प्रधानमंत्री की तरफ से 400 पार का नारा अब सुनाई नहीं पड़ा है। लगभग वो 400 भूल गए हैं। बाकी मंगलसूत्र और हिंदू मुसलमान और ये ऐसी बातें भी जो प्रधानमंत्री को नहीं करनी चाहिए, वो भी करने लगे हैं। विपक्ष की तरफ से भी आक्रमण तेज हुआ। विपक्ष की तरफ से ये भी हुआ कि अखिलेश यादव खुद मैदान में आ गए, राहुल प्रियंका के आने की बात है। तो दोनों के रिएक्शन ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं चीजें जमीन पर बदली हैं, जो मोस्ट प्रोबेबली बीजेपी के अगेंस्ट जा रही हैं और अपोजिशन के पक्ष में जा रही हैं। लेकिन अभी संगठन के मामले में और संगठन से भी ज्यादा वोट परसेंटेज के मामले में बीजेपी का लीड इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा। उत्तर प्रदेश में काफी कम वोटिंग हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये लीड इतनी ज्यादा, लेकिन लीड बीजेपी की इतनी ज्यादा रही है पिछले चुनाव। गुजरात और राजस्थान और मध्य प्रदेश, राजस्थान में क्लोज है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ वगैरह में बीजेपी की लीड इतनी ज्यादा है कि वोटिंग परसेंटेज बदलने से बहुत ज्यादा रिजल्ट पर असर हो जाएगा। इसकी अभी एक दफे में उम्मीद नहीं करनी चाहिए। लेकिन बीजेपी के लिए चिंता की बात जरूर है कि इतना संगठन होने, इतनी तैयारी होने, लीडर सबसे बड़ा उनके पास होने, सबसे बड़ा फेस होने, हर तरह से बीजेपी का कोई मुकाबला बाकी पार्टी, नरेंद्र मोदी से कोई मुकाबला नहीं था। इसके बावजूद अगर रिजल्ट इस किस्म के आते दिख रहे हैं वोटिंग से, तो वो बीजेपी के लिए चिंता का है। और उन्होंने पर्याप्त कोशिश की है मेरे ख्याल, कई जगह परसेंटेज बढ़ा भी है और बढ़ने की वजह चुनाव आयोग भी होगा और पार्टियों की तरफ से अपनी ताकत लगाना। लेकिन ये मानिए कि ऐसे वोटिंग में कैडर बेस्ड पार्टियों को फायदा होता है या फिर जो ऑर्गेनाइज ग्रुप है वोटिंग के, खासतौर से मैं कहूँगा अल्पसंख्यक वोटों को लेकर अपने यहाँ एक धारणा है और कि वो संगठित ढंग से वोटिंग करते हैं। तो ये 2 ग्रुप ऐसे हैं जिनके बिहेवियर पे नजर रखने की जरूरत खासतौर से है कि संघ के और बीजेपी के वर्कर क्या कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि मुसलमानों की वोटिंग किस किस्म से होती थी। अब इंटरेस्टिंग इसमें ये भी है कि कम वोटिंग तो हुई है। अरविंद सर, कम तो वोटिंग हुई है, यूपी में सबसे कम हुई है। हिमांशु जी,
स्टार प्रचारकों को उतार दिया, बड़े चेहरों ने चुनाव प्रचार कर दिया। बड़े फिल्मी सितारे हेमा मालिनी, अरुण गोविल चुनावी मैदान में थे, बावजूद इसके वोटिंग का कम होना, इंडिकेशंस क्या है? सीधे इंडिकेशंस है, आप ही देख लीजिए। कल सुबह 7 बजे से 11 बजे तक जो वोटिंग का परसेंटेज था वो बहुत अच्छा था, उसके बाद बैठ गया। इसका एक सीधा मतलब निकलता है, एक बात से मैं अरविंद मोहन जी की सहमत हूँ इस मामले में, कि कैडर बेस्ड पार्टी जो भी होती है, और सभी राजनीतिक दल का कुछ ना कुछ कैडर होता है हर जगह में, तो वो कैडर जाके सुबह सुबह पहले वोट डाल देता है। देखिए, एक बात हमेशा देखी गई है भारतीय लोकशाही के अंदर, कि जिस पार्टी के जितने कैडर है वो जाके सुबह में पहले वोट डाल देते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि कई कई जगहों पर ऐसा होता है कि आम लोग बहुत बहुत ज्यादा निकल आते हैं, तो वो कैडर आराम से बैठ जाता है, लास्ट मोमेंट तक राह देखता है। मगर जब वोटिंग कम होता है, इसका बड़ा सीधा मतलब हर वक्त वो निकलता है कि कैडर वाली जो पार्टी है और जो कार्यकर है, मतलब कि भाजपा का कार्यकर, सपा का कार्यकर, कांग्रेस का कार्यकर, वो तो निश्चित जाके अपना वोट डाल देता है, और उसी की बदौलत 45, 50, 55% तक वोटिंग होता है। उसके बाद जो भी होता है वो आम फ्रेंड्स में बैठे हुए आम जनता का, मेरे आपके जैसे जो डिसाइड करते हैं, उनका वोट होता है। और वो बाहर निकलने में, वो उसको बाहर निकालने में नाकामयाबी राजकीय पक्षों की। मैं इलेक्शन कमीशन से ज्यादा, आज 75 साल पुरानी लोकशाही हो जाने के बाद भी हम इलेक्शन कमीशन पर सब छोड़ देंगे कि इलेक्शन कमीशन प्रबंध नहीं करता, तो ये बात ठीक नहीं है, मेरा तो ये मानना है। तो और राजकीय पक्षों का दायित्व है कि वो हर एक वोटर को किसी न किसी तरह वोटिंग करने के लिए बाहर कर दे। हमने देखा है गुजरात में आज से 10 साल पहले चुनावों के अंदर कि राजकीय पार्टी के कार्यकर अपार्टमेंट, सोसाइटी जाते थे, सबको हाकल लगाते थे दोपहर को 2:30-3 बजे कि चलिए, जिसने वोट नहीं दिया है हमारे साथ चलिए, जाके वोट करिए। हाँ, लेकिन हमेशा इस तरह का पुश मिले ये जरूरी नहीं है। हम लोगों को भी जरूरी नहीं है, वो नहीं मिलता है, चाहिए, हाँ, निरुत्साह दिखता है। निकिता ने बताया कि यूपी में सबसे कम वोटिंग हुई है, लेकिन निकिता, यूपी के ही अमरोहा में हुई है सबसे ज्यादा वोटिंग। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अगर हम एक कंपैरिजन की अगर जिस लगातार बात कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में देखिए जिस तरह से सभी ये चर्चा कर रहे हैं कि स्टार प्रचारक के तौर पर यहाँ पर उतारा गया था, और जिस तरीके से मथुरा की बात करें, मथुरा में भी बेहद कम वोटिंग हुई है, और दूसरे चरण में जिस तरीके से हम लगातार आंकड़े बता रहे हैं, तो ओवरऑल यहाँ पर क्योंकि हम लोग ग्राउंड से भी रिपोर्टिंग करते हैं, और कई बार तो ऐसा होता है कि सिर्फ और सिर्फ लोगों का ये रहता है कि हम सिर्फ सिंबल वोटिंग करेंगे, उनको वहाँ के कैंडिडेट्स के नाम तक पता नहीं होते हैं। और यही एक रीजन है जिस तरह से लगातार सब चर्चाएं कर रहे हैं कि इस बार एंथुसियाज्म की लगातार कमी जरूर देख रही है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से कल मतदान हुए हैं, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में फिर से एक बार दावा किया है कि लहर है और 8 सीटों पर जीत का दावा है। वहीं दावे तो होते रहेंगे, अब 4 जून तक ये दावे तो अलग अलग नेताओं के जरिए होते रहेंगे, लेकिन सवाल ये कि वोटिंग परसेंटेज कम होना, यानी कि आम लोगों का चुनाव में इंटरेस्ट खत्म हो जाना या तो उत्साह कम हो जाना, क्योंकि गर्मी तो हर सीजन में पड़ती है। गर्मी एक एक्सक्यूज हो सकता है, ये एक वैलिड रीजन नहीं हो सकता, या फिर अलग अलग तरह के जानकार कह रहे हैं गर्मी की वजह से भी हो सकता है। सेटिस्फैक्शन है, जनता में कोई बदलाव नहीं चाहती, इसीलिए घरों में रह गई, और जहां बम्पर वोटिंग हुई है वहां हो सकता है परिवर्तन को लेकर कुछ इंडिकेशंस मिल रहे हों, लोग अग्रेसिवली पॉजिटिवली वोटिंग के लिए घरों से निकले हों। अरविंद सर, हिमांशु जी, बहुत शुक्रिया आपका, निकिता सरीन आपका भी शुक्रिया ये अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।